शांति। आज की तारीख है 6/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। ज्ञान के सागर बराबर हैं, लेकिन जानी जाननहार कहना अर्थात जैसे दुनिया में कहते हैं कि परमात्मा पत्ते पत्ते को जानता है। पेड़ के एक एक पत्ते में वो विराजमान है, तो वो पत्ते पत्ते को जानता है। तो बाबा कहते हैं ये महिमा ठीक नहीं है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा का कोई ये काम नहीं है कि एक एक पत्ते को बैठ के कहे कि अभी तुम हिलो या तुम ये करो तुम वो करो। नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने। प्रश्न है आज का, बाप के साथ साथ सभी ध्यान से सुनते जाएं कि बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे है। उत्तर है, उसमें भी नंबर दिए हैं। बाप के साथ साथ भारत की भी बहुत महिमा है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। तो भारत की भी बड़ी भारी महिमा है। फिर नंबर 2 है, गीता की भी अपरम अपार महिमा है, क्योंकि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। फिर तीसरी बात है, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। अभी बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम चैतन्य ज्ञान गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकली हुई हैं, तो तुम्हारी भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति। अब बाबा हमें ओम शांति का अर्थ समझाते हुए बताते हैं कि ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तो सभी ने समझा हुआ है ना, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। ये तो हम सब बच्चे जानते हैं और अंदर में महसूस भी कर रहे हैं। तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। बाबा कहते हैं ज्ञान माना दिन, अर्थात ब्रह्मा का दिन, बेहद का दिन, सतयुग और त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, ये 2 युग हैं। ब्रह्मा की रात और सतयुग और त्रेता युग, ये है ब्रह्मा के दिन। अब ये भारत की ही बात होती है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है कि नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। तो इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते हैं कि भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वो राज्य भी नहीं है और वो युग भी नहीं है।
तो तुम बच्चे जानते हो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि वो अंतर्यामी है। हाँ, कौन सी भूल करते हैं कि भगवान को कहते हैं वो अंतर्यामी है। क्यों? वो समझते भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए वो कहते हैं अंतर्यामी है। सभी के अंदर का वो जानते हैं कि मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं कि शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। सुन ली सभी ने बातें। हाँ, मीठे मीठे बाप दादा का यह भी एक रूप देख लो। बाबा क्या कहता है कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं किसी की दिल की बातों को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आता हूँ, पतितों को आकर के पावन बनाता हूँ। मुझे तुमने बुलाया ही है पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी से नई दुनिया बनानी है। तो पुरानी से नई दुनिया कब होती है? अब मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि ये जो दुनिया है वो अभी है पुरानी, परंतु पुरानी से नई अभी वो कब बनेगी? तो हर चीज नई से पुरानी सतो, रजो और तमो में जरूर आती है। तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, तो फिर धीरे धीरे वृद्ध भी होते हैं, अर्थात रजो और तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर जाकर बच्चा बनेंगे। अब बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। हाँ, बाबा कहते हैं नई दुनिया में ये भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना अभी हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को क्रिएट किसने किया? बाबा कहते हैं अभी ये दुनिया नई फिर से बन रही है, तो ब्रह्मा भी चाहिए, विष्णु भी चाहिए और शंकर भी चाहिए। अब ये तीनों देवताएं चाहिए। तो अब ये तीन देवताओं को रचा किसने, क्रिएट किसने किया? तो ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी अर्थ तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं, तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है। बाबा कहते हैं ये कहना भूल है, मैं तो सिर्फ आकर बस पतितों को पावन बनाता हूँ। हाँ, आज तो बाबा ने जैसे बच्चा बन करके जैसे कोई रट लगा देता है ना, तो बाबा भी आज कह रहा है मैं कोई जानी जाननहार नहीं, और फिर मैं 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्प का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। हाँ, वो अल्पकाल का सुख उनको मिलता है, परंतु भगवान कौन है वो नहीं जानते। ब्रह्म को याद करते हैं, अब ब्रह्म तो भगवान नहीं,
हाँ, आज बाबा अपना सही सत्य परिचय दे रहे हैं। अब बाबा को कहते हैं ब्रह्म भगवान है, वो ब्रह्म को मानते हैं साधु संत सन्यासी। बाबा कहते हैं ब्रह्म तो कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है, और हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। जिस ब्रह्म को सन्यासी हठ योगी भगवान मानते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, वो हमारा अपना स्वीट होम है, घर है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। तो आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा ऐसे लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। हाँ, बाबा फिर हमें 84 जन्मों वालों की निशानियां भी बताते हैं, लक्षण भी बताते हैं कि कौन यहाँ आकर के ब्राह्मण बनेंगे और बाप से वर्षा लेंगे। तो बाबा ने 2 विशेषताएं बता दी कि जिन्होंने बहुत भक्ति की है और जो ज्ञान को ज्यादा उठाते हैं, बाबा कहते हैं वो 84 जन्म लेते हैं। तो बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु क्या करो, श्रीमत पर चलो। रहो घर गृहस्थ व्यवहार में, परंतु चलो श्रीमत पर। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक की। हम सभी शिव परमात्मा माशुक की आशिक हम आत्माएं हैं। भक्ति मार्ग से लेकर के तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है कि हम सो हम का अर्थ क्या है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, और अभी हम ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। अब ये है यथार्थ अर्थ और वो है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर युग से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। अब राम को बाण क्यों दिए हैं ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अब ये राज भी मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को बताया है। अब हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो ये फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति देकर स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते क्योंकि रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, बाबा ने पहले अपनी पहचान दी, फिर हम बच्चों को बताया आप बच्चे कौन हो। अब बाबा रावण का परिचय दे रहे हैं कि ये रावण कौन है। तो बाबा कहते हैं ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा वर्षाते हो तो तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बादल तो हो, फिर बाबा कहते अभी तुम ज्ञान गंगाएं भी हो।
तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, बस एक बार देखा बस फिर उनकी बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। तो भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहती है, सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, सभी तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। फिर बाबा ने भक्तों का भी ज्ञान दिया, भक्त कौन है, किसको याद करते, फिर उनको क्या फल मिलता। फिर बाबा ने हम बच्चों को समय की भी पहचान दी कि वर्तमान समय क्या चल रहा है और इस समय पर क्या हमें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। और फिर तुम बच्चे अभी क्या कर रहे हो, तो अभी तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं, बाबा कहते हैं कि वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम सभी ने कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे। अभी हम सभी बच्चों में से जिसने भक्ति कम की होगी वो ज्ञान को भी थोड़ा ही उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबर वार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान ही नहीं सुनाता हूँ, लेकिन मैं मैनर्स भी धारण कराता हूँ। तो बाबा कहते बच्चों में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि यही मैनर्स और दैवी गुण तुम्हारे संस्कार बन करके 21 जन्म तक तुम्हारे साथ चलेंगे। अभी तो है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना, और तुम बच्चों को तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं कि याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, और जब सच्चा सोना बन जाएंगे तो सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाय पड़ती है, फिर कला भी कम हो जाती है। तो अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाप आते हैं। तो यह भी ड्रामा में बाबा कहते हैं सारी नूंद है। हाँ, गोल्डन एज से सिल्वर में आना, कॉपर में आना, आयरन में आना, फिर वापस ब्राह्मण बनना, फिर बाप से ज्ञान लेकर के सच्चा सोना बनना। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस रावण राज्य में बेसमझ बन गए हैं सभी, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य और अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो कि हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण क्या करता है, कौड़ी जैसा बना देता है। फिर मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर ये पतित दुनिया भी क्या होता है, वो भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको साथ में ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो वो समझते नहीं।
और हम समझ रहे हैं क्यों, कारण क्या? इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। तो ब्राह्मण है चोटी। हाँ, अभी बाबा विराट रूप की बात करते हुए कहते हैं ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। विराट रूप का जो चित्र है उसमें ब्राह्मणों को भी गुम कर दिया है, तो शिव पिता परमात्मा को भी गुम कर दिया है। अभी तुम ब्राह्मण भारत को स्वर्ग बना रहे हो। बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में तुम बच्चे भारत को क्या कर रहे हो, फिर से स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें, 2 महावाक्य मीठे मीठे बाप दादा के। तो नंबर 1 है ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। नंबर 2 है सच्चा आशिक बन, एक माशुक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। बाबा कहते हैं एक बाप के आशिक बनो, अर्थात देह सहित देह के किसी भी मित्र संबंधियों की याद न आए, परंतु जब भी याद करें तो एक माशुक बाप को ही हम याद करें, क्योंकि हम हैं उसके आशिक। और फिर बाबा कहते जितना हो सके यही अभ्यास अपना बढ़ाते चले जाओ। अच्छा, अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाप से वरदान। तो वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता के द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज तो माया की घड़ी घड़ी हमारे सामने आती है, और ऊंच पद के लिए हमको हर चैलेंज को स्वीकार करना है, क्योंकि बाप हमारे साथ है तो डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो चैलेंज और प्रैक्टिकल करना, इसकी समानता के द्वारा हम स्वयं को क्या करेंगे, पापों से सेफ करके और विश्व सेवाधारी बन निडरता से निर्भयता से सेवा करेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, ध्यान से सुने, संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, ये सब पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। तो अपने स्वमान में स्थित रहेंगे तो हमारा स्वमान क्या है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ और ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंच ते ऊंच संतान हूँ, ऊंच ते ऊंच श्रेष्ठ कर्म कर ऊंच ते ऊंच श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो इन स्वमानों को याद रखते हुए हम स्वयं को सेफ करेंगे और विश्व सेवाधारी बनके सेवा करेंगे। तो संगठित रूप में क्या करें, हम एक मत बने। एक तो आपस में हमारी एक ही मत हो। क्यों? क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं और हम सभी ब्राह्मण श्रीमत पर हैं। तो श्रीमत हमको अवश्य एकता में ही रखेगी। तो हम श्रीमत पर चलें तो एक मत होंगे। तो संगठित रूप में एक मत, फिर एक रस, स्थिति हमारी
हलचल वाली न हो। एक रस स्थिति का सभी को अनुभव कराओ। अच्छा, अभी स्लोगन है आज का, सभी नोट करेंगे। पवित्रता की क्षमा, क्षमा माना ज्योत, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।